अनुमान है कि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ आ रहा है और आज ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आज आज ही नहीं, मतलब आज से दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जब मूव कर रहा है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आने के क्रम में सबसे पहले इसके बादल आने शुरू हो जाएंगे जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा पंजाब के पश्चिमी भागों पर और राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर। ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के, यहाँ पर बादल दिखने शुरू होंगे। थोड़े बहुत बादल आज वैसे कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर भी, यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये बादल यहाँ गुजरात के ऊपर, वैसे बादल तो गुजरात के ऊपर अब से लेकर अगले 3-4 दिनों तक दिखाई पड़ेंगे। ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे बादल, लेकिन गुजरात में मौसम नहीं करवट लेगा। जहाँ तक उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों की बात है तो दोस्तों, यहाँ पर आज गतिविधियां संभावित नहीं हैं, लेकिन इतना लगभग स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अगले सप्ताह भर, आज 24 फरवरी है, 24, 25, 26, 27, 28 फरवरी, यानी 5 दिन इस महीने में और उसके बाद अगले 3-4 दिन, तो 4 मार्च तक इस तरह से जैसलमेर से लेकर के और चुरू, सीकर, अलवर, दिल्ली, आगरा, बरेली, बहराइच और उसके बाद मार्च के शुरुआती समय में कुछ इधर के रीजन में इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर कई जगहों पर देखने को मिलेंगी। और इसी के कारण जो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और नीचे बारिश होगी, उसके कारण टेम्परेचर पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी या बारिश हो, ओलावृष्टि हो, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचे। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार आज आज तो सुबह से ठंडी हवाएं उत्तर की चल रही हैं और इसके चलते पंजाब में, जैसा कि मैंने कहा था कि आज कल के तुलना में आधा या 1 डिग्री तापमान गिर सकता है, तो पंजाब और राजस्थान के पूर्वी रीजन, हरियाणा के अधिकांश हिस्से, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र, और जिसमें यहाँ पर भोपाल और अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर जबलपुर, मांडला तक के रीजन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज, बिहार में पटना और भागलपुर, दरभंगा के क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का असर है। तापमान थोड़ा गिरा है। मौसम हालांकि शुष्क और साफ रहेगा। धूप दिन में तेज खिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बहुत ही चमकती धूप हो रही है और इन हवाओं की मेहरबानी के चलते ही दोस्तों इस समय उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है बहुत ड्रॉप हुआ है और बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर है। लेकिन वो स्थितियाँ बस बदलने वाली हैं। यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। मौसम बड़ा उबाऊ सा होगा, जो आमतौर पर हल्के हल्के बादलों, नमी वाली हवाओं और धूप कड़क के बीच में देखने को मिलता है। उस तरह का मौसम अब उत्तर भारत में होने जा रहा है। फिलहाल आज नहीं रहेगा। आज बहुत अच्छा मौसम है। थोड़ी गर्मी दिन में ज़रूर पंजाब से बिहार तक हो सकती है, मध्य प्रदेश हो सकती है, लेकिन हवा में ठंडक भी रहेगी। इधर बिहार में तराई वाले रीजन में और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम के उत्तरी रीजन में, नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर। झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी में शुष्क मौसम। दक्षिण भारत में भी और साथ ही साथ गोवा में भी, तेलंगाना, इधर दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, एंटायर रीजन, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, सभी जगहों पर शुष्क मौसम। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीपों में कई जगहों पर बारिश होगी और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। केरल के तटों पर और लक्षद्वीप के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। थोड़े बहुत बादल आपको मुंबई और गोवा से लेकर के कर्नाटक के तटों के बीच दिखाई पड़ सकते हैं एक छोटी सी ट्रफ के कारण। आइए अब जानते हैं 25 फरवरी को कैसा रहेगा देश भर में मौसम। देखिए, जब 25 फरवरी को डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हवाएं यहाँ पर बदल जाएंगी। अब आप देखिए, राजस्थान के ऊपर, पंजाब के ऊपर चल रही हैं कहाँ की हवाएं। इसमें कुछ नमी का भी इनपुट रहेगा और कुछ ड्राई विंड्स का भी इनपुट रहेगा। लेकिन अभी भी दिल्ली के कुछ भागों पर सुबह के समय ठंडी हवा रहेगी और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर रहेगी, जिसमें प्रयागराज भी शामिल होगा। तो प्रयागराज में सुबह का मौसम अच्छा रहेगा, महाकुंभ मेला क्षेत्र में, और वाराणसी, लखनऊ में और अयोध्या में भी मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। लेकिन दोपहर में यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगेगी। बाकी जगहों पर, पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, एक्सट्रीम जो वेस्टर्न रीजन है, और राजस्थान के अधिकांश इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, इन सभी जगहों पर मौसम शुष्क और गर्म होगा। पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी और कुछ बादल, जिनके लिए मैं काफ़ी समय से कह रहा हूं कि फरवरी के अंत से पहले
जो बंगाल की खाड़ी की सक्रियता है, वो भारत के मेनलैंड पर दिखाई देनी शुरू हो सकती है। तो आप देखेंगे कि चेन्नई पर भी कुछ बादल आने लगेंगे और पुडुचेरी पर भी बादल छाने लगेंगे और कहीं-कहीं पर बरसात भी शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव बहुत ज़्यादा जगहों पर होगा ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं 26 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम देश भर में। 26 फरवरी को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय क्षेत्र, यहाँ तक बादल आने लगेंगे, नेल्लोर तक। चेन्नई और पुडुचेरी भी प्रभावित होंगे और मदुरई, कोयंबटूर, साथ ही साथ त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर के कन्याकुमारी ये रीजन प्रभावित होने शुरू होंगे और कुछ जगहों पर यहाँ वर्षा वर्षा हो सकती है, तटीय तमिलनाडु और कुछ आंतरिक इलाकों में। लेकिन कर्नाटक के लगभग सभी जगहों पर, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र और रायलसीमा, यहाँ पर ड्राई वेदर ही रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा ज़्यादातर जगहों पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर पहले से ही ड्राई वेदर है और ड्राई वेदर ही रहेगा। हवाएं जो बदल रही हैं उसके चलते अब गर्मी भी बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के भागों में, लेकिन कल तक। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हवाएं बदल जाएंगी। बाकी जगहों पर आप देखें, एंटायर रीजन वेस्टर्न यूपी में बदल गई हैं हवाएं परसों यानी 26 फरवरी को। उसके बाद बादल भी उत्तर भारत के भागों पर बढ़ रहे हैं। 26 फरवरी को राजस्थान में गंगानगर, और वैसे तो 25 फरवरी से ही बादल बढ़ेंगे इस पूरे रीजन में इधर, लेकिन 26 फरवरी से यहाँ पर बारिश वाले बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं, जैसलमेर से लेकर बरेली और शाहजहांपुर के ऊपर के रीजन में। तो इसमें हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब और दिल्ली तथा चंडीगढ़ और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या हिमपात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर भारत के पहाड़ों पर बन रही हैं और आने आने वाले दिनों में एक के बाद एक जिस तरह से WD के आने का क्रम नजर आ रहा है, उसके कारण यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर अगले 10 दिनों तक अनुमान है कि ऑन एंड ऑफ किसी दिन छोड़ करके ज़्यादातर दिन ऐसे होंगे जब यहाँ पर बर्फबारी होती रहेगी। तो वजह यही है कि एक के बाद एक WD इधर मूव करके आते रहेंगे और इन WD के प्रभाव से ही यह गतिविधियाँ चलती रहेंगी। तो इन गतिविधियों के कारण ही देश के तमाम राज्यों पर तापमान नियंत्रण में बना रहेगा और बढ़ती गर्मी पर लगाम लगी रहेगी। साथ ही साथ कुछ जगहों पर मौसम में ठंडक भी बढ़ती रहेगी। तो ये स्पेल हो जाएगा। उसके बाद जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में, मध्य भारत के तमाम राज्यों में तापमान में गिरावट होगी और नीचे से भी जो बादल आ रहे हैं, ये बादल महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों और गोवा तक भी पहुंचेंगे। हो सकता है कि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी दें। पहले अनुमान था कि अच्छी बरसात हो सकती है 3, 4, 5 मार्च के आसपास इन रीजन्स में, लेकिन अभी फिलहाल वो संभावनाएं थोड़ा कम होती नजर आ रही हैं। अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी तो मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी, आपको अपडेट करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। धन्यवाद।